सुप्रभात मित्रों। आइए सुबह की इस मनोरम छटा में योग करें और योगाभ्यास करें। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हुए हम योग करें। योग के लिए हम ध्यान रखें कि सजगता बहुत आवश्यक है। सजगता का अर्थ है अपने ध्यान को, अपनी जो भी हम योग कर रहे हैं उससे जोड़ना, अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करना, शरीर के उन भागों पर केंद्रित करना जहाँ शरीर में तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। मांसपेशियों में जहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है, हमें वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करना है और पूरे महसूस करते हुए, एहसास करते हुए कि शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है और योग का आनंद लें। यदि हम नेत्र बंद करके योग करेंगे तो और भी आनंद आएगा। तो आइए योग कैसे प्रारंभ करें। सबसे पहले ये करते हैं, पहले कुछ हल्की वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे हम। वार्म अप एक्सरसाइज प्रारंभ करें। हल्का हल्का दोनों पैरों पर जंप करना, हल्का हल्का दोनों पैरों पर जंप, ऊपर नीचे जंप करेंगे। देखिए किस तरह से घुटनों के बल हल्के हल्के जंप, हल्का हल्का जंप करेंगे। इससे शरीर को हम योग के लिए वार्म अप करेंगे, तैयार करेंगे। शरीर को योग के लिए वार्म अप करेंगे, तैयार करेंगे। व्यायाम और योग में एकमात्र अंतर यही है कि व्यायाम जब हम करते हैं तो यह एक शारीरिक मात्र क्रिया मात्र है, जबकि योग शारीरिक क्रिया नहीं है। योग ध्यान को भी आपके इस शरीर की क्रिया से जोड़ता है, शरीर से जोड़ता है। यानी हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे शरीर पर होना चाहिए। वार्म अप में दोनों पैरों को दाएं बाएं, ये हमारी पीटी की एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 के क्रम में करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत अच्छे से व्यायाम करें। बहुत सुंदर हल्का हल्का ये व्यायाम, जिससे हमारा शरीर वार्म अप हो जाएगा। और जब शरीर वार्म अप हो जाए तो यहीं से हम अपने योगाभ्यास को आगे प्रारंभ करें। हल्का हल्का हमारा शरीर वार्म अप हो चुका है और यहाँ से सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। थोड़ा सा पैरों को हल्का सा खोलेंगे और दोनों हाथ समानांतर, पृथ्वी के समानांतर आगे लाएंगे। और सबसे पहले अपनी उंगलियों को हम मोड़ेंगे, यानी उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को हल्का हल्का मोड़ेंगे आगे से। जॉइंट्स को आगे से मोड़ेंगे, पहले जॉइंट्स, फिर दूसरा जॉइंट्स, फिर तीसरा जॉइंट। उंगलियों के जॉइंट्स को मोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे उनको खोलेंगे। ये हल्का व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, जिससे हमारे जॉइंट्स खुलेंगे। इसको धीरे धीरे कर सकते हैं कई बार। और उसके बाद पंजों को नीचे ऊपर, पंजों को हाथ के जो हथेली हाथ है हमारा उसके ऊपर नीचे आराम से, और ध्यान पूर्ण रूप से श्वास पर और मांसपेशियों के खिंचाव पर, कि किस तरह से मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है उस पर पूरा ध्यान। अपने शरीर की क्रिया पर शीघ्रता नहीं करेंगे, बहुत आराम से इसको करना है।
दोनों हाथों को अंदर बाहर, और उसके बाद अंदर बाहर धीरे धीरे। फिर कलाई को मूवमेंट्स, कलाई को घुमाएंगे आराम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मूंजे, बहुत सुंदर। हाथों को सीधा रखो, हाँ ये नहीं हिलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको पूरा करिए, बहुत सुंदर। एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपने क्लॉकवाइज किया है, अपोजिट में भी करें। बहुत सुंदर। इसको सीधा रखें और फिर मोड़ें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कंधों के लिए कोनी, कोनी के लिए आगे पीछे, आगे पीछे। बहुत सुंदर, आगे पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंधों के लिए इसको भी 5 बार कर सकते हैं। कोहनी का जो कोहनी नमन है ये भी हम 5 बार कर सकते हैं, 5-6 बार। इसके बाद कंधों के लिए, कंधों के लिए व्यायाम स्कंद आसन। ये स्कंद मूवमेंट है। इससे जो कंधे का हमारे जॉइंट्स हैं उनको हम आसानी से खोल सकते हैं। श्वास की गति का भी ध्यान रखें। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए तो श्वास को भरे, और ऊपर से नीचे लाएं तो श्वास निकाल दें। देखिए, नीचे से ऊपर ले जाते समय श्वास को भरे, और ऊपर से नीचे लाते समय धीरे धीरे श्वास को निकाल दें। जितने चक्र हमने एक तरफ से लगाए हैं उतने ही चक्र अपोजिट लगाएं। शाबाश। अब अपोजिट लगाइए। कोहनी को आगे भी मिलाइए, कोहनी को आगे मिलाएं। हाँ, अपोजिट लगाएं अब चक्र। जितने चक्र एक तरफ से लगाए उतने ही अपोजिट। बहुत सुंदर। ऊपर ले जाते समय श्वास भरें, और ऊपर से नीचे लाते समय श्वास को निकाल दें। बहुत सुंदर। स्कंद चक्र आसन। बहुत सुंदर। आप लोग जोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। श्री रामकृष्ण रामो जी भाई साहब को प्रणाम। विवेक राघव जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। बड़े भाई राघवेंद्र जी सर को प्रणाम। हाँ, अब यहीं से अगला ताड़ासन। देखिए, ताड़ासन जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। इसे अवश्य करना चाहिए। इससे लंबाई में वृद्धि होती है और मन मस्तिष्क शांत होता है, मस्तिष्क एकाग्रचित्त होता है। अध्ययन या कोई भी कार्य हमारा तभी सफल होता है जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है। योग सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, मन की चंचलता को कम करता है, ध्यान को केंद्रित करता है। ताड़ासन, बहुत सुंदर। हाथों को ऊपर रखकर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं शरीर को। वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पुनः नीचे आ जाते हैं। इस क्रिया को हम कई बार दोहराते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर खींचें। बहुत सुंदर आर्यन। श्वास भरते हुए ऊपर खींचें। बहुत सुंदर। और श्वास निकालते हुए नीचे आएं। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए ऊपर खींचें और श्वास निकालते हुए हम नीचे आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताड़ासन। यहीं से हम तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि ताड़ासन में रीढ़ की हड्डी का जो मूवमेंट है, जो खिंचाव है, वो ऊपर की ओर हो जाता है। और अब हम रीढ़ की हड्डी को जो खिंचाव है वो दाएं और बाएं देंगे। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और तिर्यक ताड़ एक तरफ झुकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार एक तरफ झुकें, सीधे हों, श्वास भर लें और फिर दूसरी तरफ झुकें, यहाँ पर श्वास निकाल दें। बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे। शाबाश। जब झुकें तो श्वास निकाल दें और जब सीधे हों तो श्वास को
भर लें। हमारा पूरा ध्यान हमारी श्वास पर रहे कि हमारे शरीर में श्वास किस प्रकार जा रही है और किस प्रकार श्वास निकल रही है, क्योंकि योग केवल क्रिया नहीं है, केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। ध्यान रखें कि जो भी हम आसन कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान पूर्ण रूप से अपने मन मस्तिष्क पर रखें, अपने मानसिक विचार पर रखें और शरीर में होने वाले तनाव खिंचाव पर रखें। साथ ही अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखें। देखें श्वास किस प्रकार निकल रही है। ताड़ासन, ताड़ासन की क्रिया के पश्चात पाद हस्त आसन। दोनों हाथों को सामने से पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे, और पीछे ले जाने के पश्चात फिर हम आगे की ओर झुकेंगे, फिर हम आगे की ओर झुकेंगे। यहाँ देखेंगे आप कि रीढ़, इस आसन में बहुत ही आसानी से जितना हो सकता है संभव अपनी क्षमता के अनुसार अपने सर को अपने घुटनों के पास ले जाने का प्रयास करें। अत्यधिक प्रयास न करें, जितना आसानी से कर सकते हैं उतना करें। और उसके पश्चात जितनी देर यहाँ रुक सकते हैं अपनी क्षमता से रुकें, और उसके बाद फिर पीछे जाएंगे। यहाँ रीढ़ की हड्डी में आगे और पीछे का खिंचाव होता है। तो देखिए रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव है वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इतनी दिशाओं में हो चुका है, और अब हमें ये खिंचाव अन्य दिशाओं की ओर ले जाना है। तो इसके लिए हम अगले आसन पर चलेंगे, जो है हमारा कटि चक्र आसन। कटि चक्र आसन, रिलैक्स कटि चक्र आसन करेंगे। थोड़ा सा पैरों को खोल लेंगे और एक हाथ को कंधे पर ले जाएंगे और पीछे झुकते हुए हम अपनी पैर की एड़ी को देखेंगे। पीछे हम अपने पैर की एड़ी को देखेंगे। ध्यान रखें, यहाँ से हम पैर की एड़ी को देखेंगे, पैर की एड़ी को देखेंगे। यह कटि चक्र आसन। आगे से पहले दायां हाथ हमने अपने दूसरे कंधे पर रखा और पीछे झुकते हुए पैर की एड़ी को देखा आराम से, और फिर सीधे श्वास भर लेंगे। जब पीछे मुड़ेंगे तो श्वास धीरे धीरे निकाल देंगे, और जब आगे आएंगे तो श्वास पुनः धीरे धीरे भर लेंगे। श्वास की क्रिया का भी ध्यान रखना है। ये कटि चक्र आसन है। इससे जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वह सभी दिशाओं में बराबर मूवमेंट कर लेती है। इसके साथ प्यारे बच्चों, अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार। रिलैक्स करेंगे और सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। बच्चे सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हों। आराम से दोनों हाथ जोड़ेंगे, आराम से आंखें बंद करें, मन में ईश्वर का ध्यान करें। एक बार सूर्य भगवान को प्रणाम करें, ओम सूर्याय नमः। क्योंकि आध्यात्म से जोड़ें, स्वयं को जोड़े, योग यही है, केवल व्यायाम नहीं है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पीछे ले जाएं, उसके पश्चात धीरे धीरे आगे लाएं। दोनों पैरों के बगल में दोनों हथेलियों को रख लें, और उसके पश्चात एक पैर पीछे ले जाएं, एक पैर पीछे ले जाएं, दूसरा पैर पीछे ले जाएं। पर्वत आसन में आएंगे। यहाँ ये पर्वत आसन है, और पर्वत आसन के पश्चात नीचे जगह, यहाँ पर घुटने और जो हमारी नाभि है वो स्पर्श करे, केवल कमर का भाग ऊपर उठा रहेगा, कमर का भाग ऊपर उठा रहेगा। और यहीं से हम भुजंग आसन में आएंगे। एक बार यहाँ दाएं देखें, एक बार बाएं देखें, यहीं से भुजंग आसन में आएंगे। ये भुजंग आसन, भुजंग आसन के पश्चात इसमें पर्वत आसन, पुनः पर्वत आसन में की क्रिया में फिर पैर को आगे लाएंगे, एक दूसरे पैर को आगे लाएंगे, पादहस्त आसन में आएंगे, और यहाँ से धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, और पुनः
प्रणाम करते हुए रिलैक्स करेंगे। ये सूर्य नमस्कार का आसन है और इसको हम कम से कम 5 बार प्रतिदिन दोहराएं। यहाँ बच्चे एक बार और दोहराएंगे। और अब इस आसन को थोड़ा शीघ्रता से करेंगे, ठीक है, करें फटाफट। बहुत सुंदर। अब इस आसन को देखिए जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शौर्य, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, गुड, हाँ बहुत सुंदर। ये हमारा सूर्य नमस्कार। और अब हम अगले आसन पर चलेंगे, क्योंकि खड़े होने के आसन एकाग्रचित्त होना विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। मन मस्तिष्क को, सभी आसन हमारे मन मस्तिष्क को एकाग्रचित्त करते हैं, परंतु ध्यान को भी केंद्रित करने का कार्य, एकाग्रचित्त करने का कार्य जो सबसे अधिक करता है वो है हमारा वृक्षासन। तो यहाँ से हम चलेंगे वृक्षासन की। प्यारे बच्चों, वृक्षासन करने के लिए ध्यान रखना है, एक पैर को अपनी जंघा पर रखें, दूसरे पैर की, और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और ऊपर जोड़ दें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर लें। ये बहुत ही सुंदर आसन है जो कि ध्यान को केंद्रित करता है। ये बहुत ही सुंदर आसन है जो ध्यान केंद्रित करता है। बहुत सुंदर। प्यारे बच्चों, ध्यान रखें कि वृक्षासन करने के लिए आप अपनी दृष्टि को सामने किसी भी एक बिंदु पर निश्चित कर लें और उसको लगातार देखते रहें। पलक न झपकाएं। जितनी देर आप उसे देखते रहेंगे आराम से आपका वृक्षासन हो जाएगा। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए ऊपर की ओर खिंचाव रखेंगे। आप एक तरफ एक जगह पर पलक को निश्चित कर लें, आप आसानी से आसन कर पाएंगे, ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बहुत सुंदर। मनीषा भी बात कर रही हैं। बहुत सुंदर मनीषा, आप भी योग करें मनीषा। बहुत सुंदर। वृक्षासन की ये स्थिति, हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें, आराम से नीचे लाएं। ये बहुत ही सुंदर आसन है ध्यान को केंद्रित करने के लिए। और उसके बाद अब बैठने वाले आसन, बैठ जाएं, रिलैक्स करें शीघ्रता से। ये हमारे खड़े होने के आसन थे। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। बैठने वाले आसन में भी हमारे सूक्ष्म व्यायाम है। जिस प्रकार आपने हाथ के, कंधे के व्यायाम देखे, ठीक उसी प्रकार हमारे पैर के भी व्यायाम है। सबसे पहले पैर की उंगलियों को आगे की तरफ दबाएं, फिर पीछे की तरफ दबाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसे बहुत सरलता से कर सकता है। उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएं और फिर पीछे की तरफ झुकाएं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएं, फिर पीछे की तरफ झुकाएं। बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। ये जॉइंट्स मूवमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हमारा उंगलियों पर कोई प्रभाव भी नहीं रहता, कभी हम इनको मोड़ते नहीं हैं। तो उंगलियों को आगे की तरफ झुकाएं और फिर उंगलियों को पीछे की तरफ झुकाएं। इससे रक्त प्रवाह उंगलियों तक पहुंचेगा और हमारा ध्यान भी हमारी उंगलियों पर जाए। मूल बात यही है कि हम सजग रहें अपने शरीर की इन क्रियाओं पर, शरीर में होने वाले तनाव और खिंचाव पर। जब उंगलियों को आप मोड़ेंगे तो यहाँ मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव होगा, इसे महसूस करें, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। योग का अर्थ यही है, अपने ध्यान को अपने शरीर से जोड़ें, अपने शरीर में होने वाले तनाव खिंचाव को महसूस करें। बहुत सुंदर। फिर पंजों को आगे और पीछे, आगे और पीछे ले जाएं। पंजों को आगे और पीछे ले जाएं। बहुत सुंदर। आगे पीछे धीरे धीरे ये आपके जो एड़ी है उस जॉइंट मूवमेंट्स तक ये व्यायाम होगा। और यहाँ पर एक तरफ चक्र बना लें। हाँ, बहुत सुंदर। ये एक तरफ चक्र बनाते हुए हम इसको घुमाएंगे पैरों को 3 या 4 बार, अपनी क्षमता के अनुसार 5 बार भी आप घुमा सकते हैं। और बाद में अपोजिट दिशा में भी इसको धीरे धीरे हम घुमा सकते हैं। इससे हमारा एड़ी का जो जॉइंट है उसमें रक्त संचार अच्छी तरह से होता है
और जब शरीर के जोड़ अच्छे होंगे तो संपूर्ण शरीर भी अच्छा होगा। योग के बड़े आसन करने से पूर्व हमें ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करने चाहिए, जिससे कि शरीर की मांसपेशियां लचीली हों, शरीर का जो तनाव है, खिंचाव है, वो कम हो। इसके साथ एक और घुटनों का व्यायाम, ये भी सूक्ष्म व्यायाम है। यहाँ से जॉइंट मूवमेंट जो हमारा घुटना है उसको हम आसानी से व्यायाम करेंगे। श्वास को निकालते हुए पैर को अंदर ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को बाहर लाएंगे। श्वास को भरते हुए अंदर ले जाएंगे, बहुत सुंदर शौर्य। श्वास को भरते हुए अंदर ले जाएंगे और श्वास निकालते हुए बाहर लाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ये 3 या 4 बार या 5 बार आप इसको दोहरा सकते हैं। फिर यहीं से हम चक्र बनाएंगे। जो पैर का चक्र है, एक राउंड की तरफ घुमाएंगे, आराम से ज़मीन को स्पर्श लगभग करते हुए, स्पर्श से थोड़ा सा ऊपर एक चक्र, फिर 2 चक्र, और ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसको अपोजिट दिशा में भी हम चक्र लगाएंगे। जितने चक्र हम एक दिशा में लगा रहे हैं उतने ही चक्र हम अपोजिट दिशा में भी लगाएं, विपरीत दिशा में भी उतने ही चक्र लगाएं। और इसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर कि एक पैर आपका हल्का महसूस होगा, जिससे आपने व्यायाम किया है, योग किया है, और दूसरा पैर कुछ भारी महसूस होगा। यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी हम दोहराएंगे, जिससे कि हमारे दोनों पैरों में रक्त संचार बराबर हो, जो लचीलापन है दोनों ही पैरों में बराबर हो। बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। इसको खिंचाव दो अंदर। इस आसन से, यह आसन बहुत ही सरल है, जो पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट पर भी जो हमारे विकार हैं उन्हें दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और जब पाचन शक्ति बढ़ेगी तो हमारी भूख अच्छी लगेगी, भूख अच्छी लगेगी तो शरीर भी अच्छा होगा। बहुत ही सरल आसन है जो आसानी से हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बहुत सुंदर। ये चक्र के पश्चात अब यहीं बैठे बैठे हम अगले आसन की ओर चलेंगे। रिलैक्स करें बच्चे आराम से। और पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि विद्यार्थियों के लिए 5 आसन बहुत महत्वपूर्ण है, 5-6 आसन। उसमें सबसे पहले आपने देखा था एक सूर्य नमस्कार आसन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा ताड़ासन, ये हम देख चुके हैं। और अब ये चौथा आसन है पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही सुंदर, जो शरीर के जो हमारा ऊपरी भाग है, जो हमारा उदर है, पेट है, उसको बिल्कुल तंदुरुस्त करता है, उसके विकारों को दूर करता है। इस आसन में दोनों हाथों को हम अपने पैरों से स्पर्श करते हैं और सर को घुटनों से लगा देते हैं। अपने सर को घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे एक बार पुनः दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। देखिए इस आसन को कैसे करते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं। एक बार पुनः करें बच्चे, जिससे लोग देख लें इसको, हमारे बच्चे भी देख लें। और दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं। बहुत सुंदर विभू। और दोनों हाथों को सामने पंजों को स्पर्श करते हैं। सर को, मस्तक को अपने घुटने से छुलाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका मस्तक घुटने से नहीं छुल रहा है तो ज़्यादा तनाव खिंचाव न दें, जितना झुक रहा है उतना ही झुकाएं। बहुत सुंदर शौर्य, बहुत सुंदर। देखिए आराम से यहाँ पर अपने मस्तक को अपने घुटने से छुलाएं और इस अवस्था में आप जितनी देर रह सकते हैं उतना रहने का प्रयास करें। जब तक तनाव खिंचाव होता है शरीर में तो फिर इस अवस्था से हट जाए। बहुत सुंदर शौर्य, वेरी गुड, शाबाश। पश्चिमोत्तान आसन के साथ अगला आसन ये बच्चे बताएंगे हमें। अगला आसन यहाँ पे कौन सा करेंगे? अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन, ये भी उदर विकार के लिए और भूख के लिए बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन आप देखिए अर्धमत्स्येंद्र आसन। यहाँ एक पैर को हम दूसरे पैर के तरफ लाएंगे और दूसरे हाथ को, क्योंकि जो पैर आया है उसकी दूसरे तरफ के हाथ को हम पैर से छुलाएंगे और इसी क्रिया को हम दोहराएंगे।
ध्यान दें। हाँ, कंधे से लेके आना है, इसको अच्छे से देखें। और ध्यान भी यहाँ पर किस पर रखना है, जो शरीर में तनाव खिंचाव हो रहा है उस पर रखना है। यहाँ पूरा ध्यान अपने शरीर में होने वाली हलचल तनाव खिंचाव पर रखना है। यहाँ पेट जो है पूर्ण रूप से दबता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, बहुत सुंदर आर्यन, बहुत अच्छा प्रयास है आज आपने। बस बेटा जितना कर सकते हो उतना ही करें, इसको तनाव खिंचाव को महसूस करें। बस, बहुत सुंदर, शाबाश। आज बहुत अधिक हुआ है, बहुत अच्छे। कल तक जो हमारा ये मुड़ नहीं रहा था, आज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं आर्यन, शाबाश, बहुत सुंदर। प्रयास करते रहें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यहीं पर अगर हम इस पैर को, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे पीछे की तरफ, तो ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन हो जाएगा। देखिए ये दूसरा पैर मोड़ लिया यहाँ पर, ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, और पीछे हाथ को हटा देंगे, ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की क्रिया है। बहुत सुंदर, शाबाश। इससे हमारा पेट अच्छा होगा, जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छी होगी। बहुत सुंदर। ये आसन में मत्स्येंद्र आसन, सामान्यतः रिलैक्स करें, आराम करें बच्चों। सामान्यतः इन आसनों के साथ पैरों के मूवमेंट के लिए हम लोग तितली आसन यानी बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। उसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा डेमो करके बच्चे दिखाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। दोनों पैरों को सामने की तरफ रोकेंगे और आराम से अपने पैरों को हिलाएंगे। तितली आसन ये बहुत अच्छा है, रिलैक्स भी करता है शरीर को, और जंघा की जो मांसपेशियां हैं, जो कमर का हिस्सा है उसको लचीला करता है। जांघ की मांसपेशियों को, कमर के हिस्से को, धड़क भाग को बहुत अच्छा करता है, और उसके तनाव खिंचाव को दूर करता है। जो अतिरिक्त मांस या अतिरिक्त फैट के रूप में जो हम कह सकते हैं जांघों पर, कमर पर इकट्ठा हो जाता है, ये तितली आसन उसको दूर करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल आसन, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। और इसको भी करते समय ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, सजगता हमारी कहाँ होनी चाहिए, हमारी सजगता संपूर्ण रूप से हमारे शरीर पर होना चाहिए कि हमारे शरीर में कैसे जांघों में तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है, कैसे कमर पर तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है, इस पर होनी चाहिए। बहुत सुंदर। ये था हमारा तितली आसन। अब हम यहाँ से बैठने के आसन हमने किए, अब कुछ आसन हम लेटने के करेंगे। आराम से बच्चे लेट जाएं, क्योंकि आप कई आसन कर चुके हैं, इसलिए रिलैक्सेशन के लिए हमारा सबसे सरल और आसान आसन है शवासन। सभी बच्चे शवासन में जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, श्वास को नॉर्मल अंदर आने दें, नॉर्मल जाने दें। इससे आप देखेंगे कि शरीर के अंदर जहाँ भी हमारे तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है वह पूर्ण रूप से अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आसन में लेटने के पश्चात हमारा ध्यान शरीर के उस भाग पर जाना चाहिए जहाँ हमें तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। आप देखेंगे 10 से 20 सेकंड में ही आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, और जहाँ मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा था वह भी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। बहुत ही आराम से रिलैक्स करते हुए, शांत, बिल्कुल चित्त शांत, मन शांत, चित्त शांत। बहुत सुंदर। ये 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड इसको अपनी क्षमता से कर लें, इससे हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम लेटने वाले आसन करेंगे। पहले चित्त लेटने वाले। तो चित्त लेटने वाले आसन में सबसे पहले उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, पंजों को मिलाएं, और यहाँ से दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कमर के पास सीधा रखेंगे, उंगलियों को आपस में जोड़ लें, 30 डिग्री के कोण पर रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। ये बहुत सरल है, पर इसका खिंचाव पूरा हमारे उदर पर, हमारे पेट पर आता है। उत्तान पाद आसन। बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश, बहुत सुंदर। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन को करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई पुष्पेन जी, सुप्रभात।
बहुत सुंदर। उत्तान पाद आसन, इससे जो भी हमारे पेट जिनका बड़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत ही सरल और आसान आसन है कि इससे पेट निश्चित रूप से छट जाएगा और हल्का हो जाएगा। तनाव या खिंचाव नाभि पर महसूस होता है, उसे महसूस करें, शांत मन से करें, अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले जाएं, केंद्रित करें और शरीर में होने वाले तनाव या खिंचाव को महसूस करें। आसन करने के पश्चात 10 या 20 सेकंड तक शवासन अवश्य करें। एक बार पुनः देखें। अपने पैरों को 30 अंश के कोण पर ज़मीन से ऊपर उठाकर स्थिर करते हैं। इससे पूरा तनाव खिंचाव आपकी नाभि पर आता है और उसके बाद रिलैक्स करें। ये उत्तान पाद आसन की पहली क्रिया है। कह सकते हैं हम कि उत्तान पाद का पहला चरण है। उत्तान पाद आसन में यानी पैरों को हमें धीरे धीरे ऊपर उठाना है। पहले अभ्यास में हम इसको 30 डिग्री उठाते हैं और अब दूसरे अभ्यास में हम इसको 70 डिग्री पर ले जाएंगे, 60 से थोड़ा सा अधिक। स्टार्ट करो विभू, 60 से थोड़ा अधिक। बहुत सुंदर। ये दूसरी क्रिया है उत्तान पाद में। 60 से ऊपर, 60 अंश से थोड़ा सा अधिक। आप देखिए बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शाबाश आर्यन। और इस अवस्था में भी यहाँ धीरे धीरे थोड़ा रुकेंगे और फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। शाबाश, पैरों को नीचे लाएं, श्वास को छोड़ते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिलैक्स। यानी ये दूसरा चरण है जिसमें हम पैरों को 60 या 70 अंश के कोण पर रखेंगे। इसके पश्चात तीसरा चरण जो उत्तान पाद का है उसमें हम पैरों को 90 अंश पर रखेंगे। दोनों पैरों को 90 अंश पर रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों पैरों को हम यहाँ 90 अंश के कोण पर रखेंगे, अंश के कोण पर। बहुत सुंदर, शाबाश। और फिर नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड शवासन कर लें जिससे शरीर रिलैक्स हो जाए, क्योंकि शरीर को रिलैक्स करना भी बहुत केवल योग का आनंद। और अब उत्तान पाद का अगला चरण हम 90 अंश के बाद 135 कोण पर पैरों को ले जाएंगे। वो बहुत सुंदर। धीरे धीरे अंश के कोण पर पैरों को आएंगे। 30 अंश का जो कोण है कि आंख को पैर की सीध में रहे, फिर वो बिल्कुल सीध में रहे। पैर के अंगूठे का जो नाखून है